अपनी पराजय से द्रुपद अत्यंत व्यथित हो चुका था और वह शिखंडिनी से कहता है, तुम तो एक ही प्रहार में मूर्छित हो गई थी, तुम अबला नारी हो। अब द्रोण का मस्तक काटने के लिए मुझे एक बलशाली पुत्र की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन दुशासन के साथ मिलकर अपने पिता से युधिष्ठिर को युवराज घोषित न करने की मांग करता है। यह स्पर्धा केवल पितामह भीष्म की चाल थी, पांडवों को न्याय दिलाने की। पर सम्राट धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं किस प्रकार तुम्हें युवराज बनाऊं मेरे पुत्र? केवल एक कारण बता दो कि युधिष्ठिर तुमसे श्रेष्ठ नहीं है। इस पर दुर्योधन कहता है, आप राजा हैं, जो आप कहेंगे वह सभी को मान्य करना ही पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात से इनकार कर देते हैं। तब दुर्योधन उन्हें बताता है कि यदि आपने युधिष्ठिर को युवराज बनाया तो मैं हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध करूंगा। इतना कहकर वह क्रोध में वहाँ से निकल जाता है। फिर वह अंगराज कर्ण के कक्ष में चला जाता है। वह कहता है, कल से आपकी श्रेणी मुझसे ऊपर होगी अंगराज, क्योंकि मैं अब युवराज नहीं बन सकता। लेकिन कर्ण कहते हैं, मेरी श्रेणी हमेशा आपसे नीचे ही रहेगी राजकुमार, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता कि यह सम्मान केवल आपके कारण ही मुझे मिला है। मेरा पूरा जीवन ही आपको समर्पित है। इस पर दुर्योधन कहता है, यह सब तो पहले से ही मेरा है, और क्या दे सकते हो तुम मुझे? तब कर्ण कहते हैं, अपने माता पिता का त्याग तो पहले ही कर चुका हूँ आपके लिए मित्र, और क्या दूं? तब दुर्योधन कहता है, क्या धर्म का त्याग कर सकते हो? यह सुनते ही कर्ण सोच में पड़ जाते हैं। तब दुर्योधन क्रोधित होकर वहां से जाने लगता है। तभी अंगराज उसे रोकते हुए कहते हैं, धर्म का त्याग कर आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है, किंतु आज के बाद आपका हर आदेश मानना ही मेरा धर्म है राजकुमार। यह सुनते ही दुर्योधन आनंदित होकर कर्ण को गले लगाता है। फिर वे दोनों मिलकर हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाते हैं।